हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप वो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो पेपर था वो आज 17 फरवरी है, 17 फरवरी 2019। और आज आईबी का एक पेपर था जिसमें मैथ्स के पार्ट कुछ पूछे गए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और आपके जीएस से रिलेटेड। तो आज हम लोग यहाँ पे मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पे बातें करेंगे और क्या होगा आपका आंसर की, यानी कि पूरे पेपर का उस सभी टॉपिक को यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन था व्हाट आर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्हाट आर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि फैक्टराइज करना। तो इन सभी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिक्स होगा, यानी कि फिक्स, और एलसीएम जो होगा वो 360, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक कोऑर्डिनेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, देखिए, और कहा जाता है कि ये जो कोऑर्डिनेटिक पॉलिनोमियल है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को। अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो क्या होनी चाहिए कंडीशन। तो कोऑर्डिनेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग अगर एक्स एक्सिस को अगर एक इंटरसेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा y0, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि एक कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बन जाएगा, पॉलिनोमियल एक इक्वेशन बन जाएगा। और कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए, तो हमने पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अगर अल्फा और बीटा दोनों क्या है, इसके एक रूट हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है तो आपका सही जवाब है। आप और भी अभी आंसर की और भी सारी आ जाएंगी, ऑफिशियल आंसर किया जाएगा तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज जो भी मुझे लग रहा है यहाँ पे जो जो आंसर सही होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को राइट आंसर सजेस्ट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दो आपके लीनियर इक्वेशन दिया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा था डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। और दोनों में कुछ इस तरीके का रिलेशन था, देखिए, ए अपॉन डी, जैसे ए का रिलेशन किससे, डी से, बी का रिलेशन किससे, ई से, और सी का रिलेशन किससे, एफ से। तो ए अपॉन डी इक्वल टू बी अपॉन ई इक्वल टू ई अपॉन एफ। और ये तभी होता है जब दोनों के दोनों इक्वेशन क्या हो, समान हो, यानी कि कॉन्फिडेंट होने चाहिए, समपाती होने चाहिए, तभी ये कंडीशन को प्रूव करता है। अदरवाइज ये कंडीशन प्रूफ नहीं होता है। तो ये दे आर रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग, ये लाइन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, जो कि इन्होंने भी सही किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपने सही किया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि रूट ऑफ कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन, जो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन होता है, जो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 528, अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 33 माइनस 32 में ब्रेक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप 33 माइनस का 32 कर देते हैं तो इस टर्म में इसका फैक्टराइजेशन किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 4 का। और यहाँ पे 33 माइनस 32 कर देंगे, जहाँ पे 33 जो होना चाहिए प्लस का होना चाहिए और माइनस का 32 होना चाहिए। और जब इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका जो रूट आता है, एक आता है माइनस का 33 और दूसरा आता है 32। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपने पढ़ा होगा और आपने अगर एपी सीरीज पढ़ी होगी तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं अगर पता है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो 1 से लेकर के 100 तक होती हैं उसका जो योगफल होता है 550 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। दो तरीके के ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो अगर, और पहले वाले का जो एरिया है वो 64 है और दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया है 121, और ई यानी कि दूसरे वाले ट्राइंगल से, जैसे मान लो ये दूसरा वाला कोई ट्राइंगल बन रहा है और ये अगर ई एफ है और ये पहला वाला ट्राइंगल है और ये ए बी और सी है और ये डी ई एफ है, तो कहीं ना कहीं ये हाइट होती है दोनों की और ये बेस होता है, ट्रायंगल में यही निकालते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ई एफ ये दे रखा है यानी कि 15.4 दे रखा है, तो हमारा जो बी सी होना चाहिए, यानी कि पहले वाले ट्रायंगल का जो बेस होना चाहिए वो कितना आना चाहिए। तो बाय द सॉल्यूशन इसको जब सॉल्व किया था, तो इसको सॉल्व करने से जो आपका आंसर आएगा, कई लोगों ने अगर इसको टिक किया तो ये गलत है, और फिर राउंड ऑफ में इसका जो आंसर 8.1 समथिंग आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 8.2 लिखा है, तो 8.2 इज द राइट आंसर। यहाँ पे 8.2 आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं,
और क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिनके वर्टिसेस के पॉइंट दे रखे हैं। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x1 और फॉर्मूला होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ये पूरा फॉर्मूला होता है। और जब इस पे फिफ्थ के पॉइंट अगर ये हम पुट करते हैं, यानी वर्टिसेस के जब हम पॉइंट को पुट करेंगे तो जब अगर उसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा 21/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने सही जवाब दिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल था। अगर आपको किसी को भी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप देख सकते हैं कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और अगर ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो साइन 2 इंटू थीटा की जगह पे लिखा है 30, यानी कि साइन 60 की वैल्यू है, यानी कि साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है और इसका आंसर क्या होना चाहिए। इनका ऑलमोस्ट सही है, सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और इसको हिंदी में क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड पॉइंट, ये एक टावर है और ये 30 मीटर है, 30 मीटर है और ये 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और हाइट निकालना है तो टेन थीटा का यूज करेंगे। और जब टेन थीटा का यूज करेंगे तो आएगा 1030 इक्वल टू h अपॉन √3। ठीक है, h अपॉन √3 आएगा। तो h की वैल्यू है 30, तो 30 यहाँ पे सॉरी ये बेस अपॉन हाइट, मतलब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो पूरा जब हमने बता दिया कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर मैं बताता हूँ, ये जो आंसर इसका आना चाहिए वो क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा या आंसर नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि 30 अपॉन √3 आ रहा होगा। और कई लोगों ने इतना छोड़ दिया होगा और सोच रहे होंगे कि आंसर हमारा नहीं है। तो नहीं बच्चों, कभी भी √3 अगर डिनोमिनेटर में आता है तो उसका हमें कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके उसके न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तभी वो सॉल्व हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग था। कहा गया था कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, मान लो एक कोई वृत्त है तो इससे 5 सेंटीमीटर दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है और एक लाइन है जिसकी लाइन की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर, ये इसको टच करता है, ये वृत्त को कहीं टच करता है। तो इस पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया और ये 5 है और ये 4 है, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस आएगी वो 3 सेंटीमीटर आएगी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को सही किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एक घड़ी से रिलेटेड था। एक घड़ी की मिनट की सुई की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि 14 सेंटीमीटर जो लंबाई है ये एक रेडियस की तरह काम करेगा। घड़ी ऐसी होती है और ये एक रेडियस की तरह काम करेगा। और अगर हम रेडियस की तरह तो इस सर्किल का ही एरिया निकाल लें, और हमें पता है कि सर्किल में 12 पार्ट होते हैं। अगर ऐसे देखो तो देखो ये हमारे 1 2 3 4 पार्ट हो गए और यहाँ पे 3 पार्ट होता है, तो 3 3 6 3 3 9 3 6 12, यानी कि पूरा एरिया निकालने के बाद जब हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे और पूरा एरिया निकालने के बाद जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि ये आपका जो पार्ट पूछा गया था ये कहीं ना कहीं मेंसुरेशन का पार्ट था। और इसमें कहा गया था, क्वेश्चन में था कि एक मेटेलिक स्फीयर, यानी कि एक गोले का, यानी कि एक धात्विक गोला जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 4.2 सेंटीमीटर थी। और हमें कहा गया था कि इसको पिघला दिया जाता है और पिघलाने के बाद एक 6 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर तैयार करते हैं। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया था, अभी सॉल्व करके जब इसका आंसर निकाला गया तो जो इसका आंसर आ रहा है जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगर आप सभी लोगों को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर आपने जिस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और जो भी ऑप्शन आ रहा है आपके सही, उसका मुझे कंप्लीट वीडियो बना दीजिए। तो मैं उसका कंप्लीट वीडियो भी बना देता हूँ और आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये सारे जवाब सही लगे या गलत लगे। वैसे आई होप सो मैंने कोशिश किया कि सभी जवाबों को जल्दी से सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराऊँ और सभी जवाब लगभग सही हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है या कोई क्वेश्चन अगर मैं सही नहीं देख पाता हूँ या नहीं ध्यान दिया
उसके लिए पहले से ही सॉरी बच्चों। ठीक है, तो अगर कोई करेक्शन है किसी क्वेश्चन पे अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसका जवाब ये होना चाहिए, तो आप उसका भी जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसको दोबारा भी एक बार ज़रूर चेक करूँगा और उसको रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपका आंसर आएगा 2.74, जो कि सिलेंडर की त्रिज्या होगी या ऊंचाई होगी। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक बॉक्स में कंटेन करता है 3 ब्लू बॉल है, 2 वाइट बॉल है और 4 रेड बॉल मार्बल फैन। ठीक है, अगर हम किसी एक बॉल को निकालते हैं अचानक से, तो बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वाइट, कि वो बॉल जो है वाइट होगा। तो बच्चों ये बताओ वाइट कितने गेंद हैं यहाँ पे, 2 हैं, और टोटल कितनी गेंदें हैं यहाँ पे, 3 + 2 5, 5 + 4 9, यानी कि 2/9 योर राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कह रहा है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो बच्चों मैं बता दूं, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है या प्रोबेबिलिटी इवेंट का जो आंसर होता है हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में होना चाहिए। तो 2/3 जो कि 0 से लेकर के 1 के बीच में है, 15% को अगर 100 से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 15/100 जो कि ये भी 0 से 1 करके बीच में है, 0.7 ये भी 0 से 1 करके बीच में है, लेकिन 1 पॉइंट माइनस का 1.5 जो कि 0 से 1 के बीच में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है, इसको पूछा गया था कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे पूछा गया कि मीन ऑफ ग्रुप, मतलब जो ग्रुप डाटा से हम मीन निकालते हैं वो डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मेथड से, क्या दोनों में अंतर आता है या दोनों सेम आते हैं। तो देखो स्टैटिस्टिक में तो अप्रॉक्सीमेटली सब थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी भी मेथड का यूज करते हैं तो लगभग सब समान ही होता है, कोई चेंजेस नहीं आता है। थोड़ा बदलाव पे आपको अगर किसी ने टिक किया है तो यहाँ पे दोनों आंसर हमारे ख्याल से सही होने चाहिए। पहला समान भी हो सकता है या थोड़ा सा बदलाव भी हो सकता है, तो यहाँ पे दो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जो राइट आंसर होना चाहिए वो समान बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इस क्वेश्चन में क्या टिक किया है और उसका जवाब आपने मुझे क्या दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आपने जवाब क्या दिया है वो मुझे आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, वे संख्या है जो किसी भी नंबर से कभी डिवाइड नहीं होती हैं, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका 12 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड करते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है और 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। 7 एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे 7 को हम प्राइम नंबर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन कहता है क्या है कि इफ़ द पॉलिनोमियल, ये एक इतना बड़ा सा पॉलिनोमियल है, अगर इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो इनमें से 4 ऑप्शन से कौन से सही होंगे। ठीक है, तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो देखा इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और आपने जवाब क्या दिया है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चों एक बात और, अभी ये केवल आंसर की है, इसमें मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर इसका विथ सोल्यूशन मुझे आंसर की दीजिए तो मैं वो विथ सोल्यूशन भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको नीचे जा करके कमेंट करना पड़ेगा कि आपको सारे आंसर कैसे हैं और कैसे लगे आपको सारे जवाब। और अगर आपको पूरा सोल्यूशन देखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पे पूरा कंप्लीट सोल्यूशन भी दिखा दीजिए अगर किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 18 यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 में जो है आपने कौन सा आंसर सही किया उसके लिए अब यहाँ पे जवाब देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है वो 90 डिग्री पे है यहाँ पे, और आपने जवाब यहाँ पे क्या दिया है आप मुझे इसका भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया था कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें से AB = 6√3 है, AC = 12 है और BC = 6 है। तो जो एंगल आया था वो 90 डिग्री आ रहा है। आपका जवाब यहाँ पे क्या आया है क्वेश्चन नंबर 18 में, इसका भी जवाब मुझे देकर बताइए कि आपका आंसर कितना आया था। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया था कि एक लाइन है जिसमें एक पॉइंट यहाँ पे 1,-1,7 है, दूसरा 4,-3 है, और ये 2 और 3 के रेशियो में है, 2 और 3 के रेशियो में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना था। तो आपने क्लास 9th में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अंत विभाजित और बाह्य विभाजित, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल होता था। इंटरनल अगर पॉइंट कोई डिवाइड करते हैं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x = m1x2 + m2x1/m1 + m2 होता है, और इसी तरीके से एज वेल एज y = m1y2 + m2y1/m1 + m2 होता है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी ये तो 100% राइट आंसर है। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि मैथ्स का सबसे लास्ट क्वेश्चन था।
और इस क्वेश्चन में लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का हमें वॉल्यूम बताना था। तो कोन का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका राइट आंसर है। और ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो कि आज 2019 में 17 फरवरी को जो पेपर आईबी का पूछा गया था, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे और ये मैथ्स के सभी पार्ट थे। तो कैसे लगे आपको सभी जवाब और कैसे लगा आपको सभी सोल्यूशन, आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइए। कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, या हो सकता है कोई क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ हो, तो उसके लिए पहले से सॉरी। और अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो उसका जवाब भी मुझे ज़रूर बताइए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर इतना होना चाहिए, प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिए। तो मैं ज़रूर बच्चों उस क्वेश्चन को एक बार रीचेक करूँगा और हो सकता है कि उसका जवाब आपका सही हो। ठीक है, तो फिलहाल जब ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने सही ही बताए हैं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन गलत होने पे प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो अगर यानी कि अगर आप सारे वीडियो को देखना चाहते हैं, सभी वीडियो को देखना चाहते हैं जो भी इसके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर कंप्लीट वीडियो का आप बता दीजिए सॉल्यूशन क्या आएगा, तो उसका भी मैं आपको जल्द ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल ये मैथ्स का पार्ट है और लगभग वो भी सभी पार्ट्स आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए मिलता है इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।